Morning to all. Today we will learn about a safety device named fuse. Fuse is a safety device that does not allow excessive current to flow through an electric circuit. हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जब कभी ऐसा होता है कि एक्सेस करंट फ्लो करने लगता है तो उससे हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस वगैरह डैमेज हो जाते हैं। तो इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना एक सेफ्टी डिवाइस जिसका नाम है फ्यूज़। फ्यूज़ कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें एक मेटालिक वायर होता है इसके अक्रॉस जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, जिसको दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं फ्यूज प्लग के उसके अक्रॉस फिक्स किया जाता है। अब ये जो फ्यूज प्लग है जो हम लोग अपने हाउस होल्ड वायरिंग में देखते हैं, ये प्रोक्लेन का बना हुआ होता है, प्रोक्लेन मटेरियल का बना हुआ होता है। आप अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो फोटोज़ देख रहे होंगे, इमेजेस देख रहे होंगे, दोनों फ्यूज के। ये जो फ्यूज है जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, जनरली हम अपने हाउसेज में इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ देखते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड में हमारे पास फ्यूज दिख रहा है, ये बेसिकली इन्वर्टर्स, टीवीज़ या फिर एम्पलीफायर्स वगैरह में यूज होते हैं। नेक्स्ट है कि जो फ्यूज़ होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कहाँ, एप्लियंसेस के साथ सीरीज़ में। अब सीरीज़ में क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। सीरीज़ में यूज करने के पीछे एक रीज़न ये है, चाहे हम एक एप्लियंस यूज कर रहे हों, चाहे हम दो एप्लियंसेस यूज कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एप्लियंसेस यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम इसको सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं ताकि जब करंट पास करे फ्यूज़ से, तो जो करंट फ्यूज़ से पास करेगा वही करंट सीरीज़ में है तो किससे पास करेगा, एप्लियंसेस से भी पास करेगा। तो जो अगर कभी ऐसा हुआ कि एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट्स में, तो क्या होगा, फ्यूज़ जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट होने से क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा इमिडिएटली और करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसके के कारण करंट अपने पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एप्लियंस है वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो इस तरह से फ्यूज़ हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को भी डैमेज होने से बचाता है। जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे आपके नीचे है, हाउ फ्यूज़ प्रिवेंट्स फ्रॉम एनी डैमेज। तो इस तरह से फ्यूज़ हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को डैमेज होने से बचाता है। तो ये सचमुच एक सेफ्टी डिवाइस की तरह वर्क करता है और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हमारे अप्लायंसेस को प्रिवेंट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है फर्दर किसी डैमेज से। अब बात करते हैं कि सर ऐसा क्या होता है कि फ्यूज प्रिवेंट करता है, यानी फ्यूज बना हुआ किस मटेरियल से होता है। तो गुड क्वालिटी जो फ्यूज़ वायर्स होते हैं वो टीन, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, TIN होगा। और टीन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है। या फिर हम फ्यूज़ वायर कभी कभी अलॉय से भी बनाते हैं जो टीन और कॉपर का होता है। और ये जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करता है ये ब्रेक हो जाते हैं, सर्किट इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है और करंट का फ्लो रुक जाता है। और क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस सर्किट जो भी हम लोग अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं वो प्रिवेंट और प्रोटेक्ट हो जाता है। जो थिकनेस होती है फ्यूज़ वायर की वो डिपेंड करती है सर्किट पे कि हम उस कैसे सर्किट में फ्यूज़ को यूज कर रहे हैं। मान लो कि हम एक सर्किट ले रहे हैं जिसमें हमें नीड है करंट ऑफ 5 एम्पियर की, कितने, 5 एम्पियर की नीड है, उसका 5 एम्पियर की हमें नीड है। तो जो हमारा फ्यूज़ होगा वो भी मैक्स टू मैक्स कितने करंट को अपने से पास करवाएगा, जो उससे फ्यूज़ से पास हो सकता है वो है 5 एम्पियर। अब मान लो कि मैंने 6 एम्पियर का करंट उससे पास करवा दिया, तो 6 एम्पियर के करंट के पास होने से क्या होगा, जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। यानी वो जो एक्सेसिव करंट मैंने फ्लो करवाया जो कि सर्किट की लिमिट थी कि 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं फ्लो होना चाहिए, तो फ्यूज़ इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा और सर्किट को इस तरह से कुछ प्रिवेंट करेगा। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।